लॉकडाउन के समय की बात है। दूसरी लहर तबाही मचा चुकी थी। उस समय हमारे पड़ोस में दो दुर्घटनाएं घटी। एक परिवार में कमल अपनी पत्नी को खो चुका था तो सामने के मकान में रहने वाली शालिनी अपने पति को। इससे पहले दोनों अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे थे कि अचानक दो परिवारों का सुख चैन सब बर्बाद हो गया। जब स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो दोनों चूंकि पड़ोसी थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें, जिससे दो परिवार फिर से पहले की तरह सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। कमल का 18 साल का बेटा था अंकित, शालिनी के 16 साल की बेटी थी सलोनी। उन दोनों ने सोचा कि उनके शादी करने से न केवल उनके बच्चों का भला होगा बल्कि उनकी सेक्स लाइफ भी फिर से रंगीन हो जाएगी। आखिर कमल और शालिनी का उम्र ज्यादा नहीं था, दोनों की शादी हो गई। शालिनी शादी के बाद कमल के यहाँ आ गई। सलोनी की माँ अब भी बहुत खूबसूरत दिखती थी। कमल और शालिनी दोनों ही रंगीन मिजाज थे। कई बार वे मस्ती के लम्हों में ये भी भूल जाते कि घर में जवानी की दहलीज पर खड़े दो बच्चे हैं। कभी अंकित तो कभी सलोनी उनकी गंदी हरकतों के कारण शरीर में सनसनी सी महसूस करते। अंकित तो दोस्तों के साथ पोर्न भी देख चुका था और उसका व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ था जिसमें हर तरह का नॉनवेज मटेरियल पोस्ट होता था। शालिनी और कमल दोनों अभी 35-40 के ही थे। दोनों को संबंध बनाए काफी समय हो चुका था। एक दूसरे को नई जिंदगी मिली, नया साथी मिला। दोनों एक दूसरे के लिए अनजान तो नहीं थे, लेकिन बिस्तर पे दोनों एक दूसरे से तो अनजान ही थे। शादी के बाद पहली रात ही दोनों में ये दूरी खत्म हो गई। दोनों को प्यार का काफी अनुभव था, लेकिन एक दूसरे के लिए अभी दोनों बेड पे नए जैसे ही थे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब मौका मिलता दोनों रोमांस में लग जाते। इधर सलोनी भी कई बार उनकी हरकतों से, उनकी सिसकारियों से, आवाजों से, प्यार और रोमांस के संसार से अवगत होने लगी थी। सलोनी भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। ये सब देखकर सलोनी के दिल में भी तरह तरह के सपने पलने लगे। अपने दोनों टांगों के बीच तकिया ऐसे दबाकर सोती जैसे अपना सारा रस तकिया को पिलाना चाह रही हो। कभी खुद को ऊपर सहलाती, कभी नीचे, कभी उंगली करती। लेकिन जानकारी की कमी और डर के कारण ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। रात में बंद कमरे में कमल और शालिनी मिलकर वासना का वो तूफान उठाते कि बस पूछो मत। दोनों नए स्वाद के मजे लेने में इतने खो जाते थे कि सलोनी और अंकित कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनके ध्यान में भी नहीं रहता। अंकित के दिल में सपना के लिए प्यार कमल और शालिनी की शादी से पहले से ही था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सलोनी को दोस्त माने या बहन। आखिर शालिनी माँ तो थी नहीं और न सलोनी बहन थी। सलोनी की जवानी और अंकित के खिलते यौवन ने दोनों की कामुक कल्पनाओं को पर लगा दिए थे। कमल शालिनी के कमरे के बाद अंकित का, फिर सलोनी का कमरा था। अंकित शालिनी और कमल के कमरे से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता, किसी झिरी से झांकने की कोशिश करता। एक दिन कमल जब शालिनी को पीछे से कर रहा था तो आवाजें कुछ साफ सुनाई दे रही थी। शालिनी कह रही थी, धीरे करो, दुखता है, आगे से डालो न, पीछे से मारने में तो केवल तुमको मजा आता है, मुझे तो दर्द सहना पड़ता है। अंकित सलोनी के कमरे की ओर बढ़ा। वो अपने टांगों के बीच तकिया दबाए बिना कपड़ों के बेसुध सो रही थी। अंकित ने सलोनी के होंठों पर गर्म गर्म फूंक मारी। वो नींदों में कसमसाई। अंकित सलोनी के बगल में लेट गया और सलोनी को जोर से अपनी बाहों में समेट लिया और सलोनी के चिकने बदन को सहलाने लगा। सलोनी के मुंह से एक सिसकारी निकली। उसने सलोनी के गुलाब की पंखुड़ी से नाजुक होठों पर अपने होंठ रखे और उसके बाएं स्तन को हौले से सहलाने लगा। सलोनी के पूरे बदन में चींटियां सी रेंगने लगी। वो आधी नींद की हालत में पहले चुंबन का मजा लेने लगी। जब अंकित ने अपनी जुबान से उसके होठों को चाटा और जुबान को जुबान से लड़ाने की कोशिश की, तब सलोनी ने जैसे चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहा, अंकित भैया, आप यहाँ आप क्या कर रहे हो? आप मेरे भाई हो।
अंकित ने कहा, भाई नहीं, भाई जैसा हूँ। पगली, किस्मत ने हमको इसीलिए मिलवाया है कि हम दोनों भी जिंदगी के भरपूर मजे ले सके और किसी को शक भी नहीं हो। जब अंकित ने देखा कि सलोनी की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ, तो अंकित उसके स्तनों को दबाने लगा, स्तनों को मसलते हुए होठों का रस पीने लगा। सलोनी का यह पहला अनुभव था जब कोई लड़का उसके कामुक बदन को मथ रहा था। इससे सलोनी के नीचे से चिंगारियां सी उड़ने लगी थी। कामवासना की तेज लहरों के साथ बहने को तैयार थी। उसने कहा, अंकित, मेरी बदन में वासना की आग भड़क रही है, उसे बुझा यार। अंकित ने झट से सलोनी की पैंटी खींच के उतारी और लग गया नीचे। अंकित ने जबान से चाट चाट कर सलोनी को मदहोश कर दिया। बीच बीच में क्लिटोरिस पर जुबान की नोक मस्ती की तरंगे उठा रही थी। ऑर्गेज्म के पहले का तूफान सलोनी के अंदर तक गोल गोल घूम रहा था। वो सिर को बेचैनी में इधर उधर हिलाने लगी, पैर पटकने लगी। उसके शरीर का रोम रोम अकड़ गया, वह जोर जोर से फड़कने लगी। हर फड़कन के साथ सलोनी का कामुक शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था। सलोनी अंकित के मुंह में ढेर सारा रस छोड़ दिया। 2 मिनट भी नहीं लगे, अंकित भी सलोनी के मुंह और पेट पे अपना सारा पानी निकल दिया। दोस्तों, अनजान भाई बहन की प्यार भरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और रोमांस और प्यार से भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।